सो गाइस फाइनली PMT09 जो फॉर्म है वो हम सबके बीच लाइव हो चुका है। आज के ही दिन ये फॉर्म GST पोर्टल के ऊपर लाइव किया गया है। बहुत दिनों से हम सबको इंतज़ार था इस फॉर्म का। PMT09 फॉर्म होता है गाइस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ कैश लेजर बैलेंसेस फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड। जैसे आप IGST के अंदर अगर कोई आपका कैश लेजर के अंदर अमाउंट पड़ा है, अब अगर उसको आप चाहते हैं कि वो CGST के कैश लेजर में चला जाए तो इस फॉर्म के ज़रिए ये ट्रांसफ़र करा जा सकता है। या CGST के कैश लेजर को आप IGST के अंदर लेके जाना चाहते हैं, या SGST के कैश लेजर को CGST के अंदर लेके जाना चाहते हैं, वाइस वर्सा। या इंटरेस्ट के अमाउंट को पेनल्टी में या पेनल्टी के अमाउंट को इंटरेस्ट के कॉलम में लेके जाना चाहते हैं। सो ये सारी चीज़ें, ये सारी ट्रांसफ़र्स अब PMT09 फॉर्म के ज़रिए पॉसिबल हो पाएगी। तो बहुत दिनों से इस फॉर्म का इंतज़ार था। हाल ही में ये नोटिफाई तो हुआ था बट लाइव नहीं हुआ था, तो आज के दिन ये लाइव कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आपको लाइव दिखाऊंगा ये फॉर्म कैसे यूज़ होगा, कैसे अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक क्लाइंट का अपने लॉगिन कर रखा है। इसके अंदर कैश बैलेंस के अंदर IGST में 1185 रुपये पड़े हैं। सो इसी को मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे ट्रांसफ़र होंगे, ये अमाउंट कैसे कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए चलते हैं पहले PMT09 की तरफ। लेजर के अंदर हमें जाना है कैश लेजर में, एंड यहीं पे जाके आप देख पाएंगे फाइल GST PMT09 का फॉर्म दे दिया गया है। एंड जो भी ये फॉर्म फाइल हो जाएंगे उसके बाद व्यू की फैसिलिटी भी हमें दे दी गई है कि कौन कौन से PMT9 हमने अभी तक फाइल करे हैं। तो चलते हैं फॉर्म PMT9 में। देखिए गाइज, ये कुछ इस टाइप का इसका एक लेआउट है फॉर्म का। जो भी कैश बैलेंस के अंदर हमारे पास अमाउंट अवेलेबल होगा वो आपको इन पर्टिकुलर हेड्स के अंदर दिखा देगा। तो जैसे कि इस वाले लॉगिन में मेरे पास IGST का अमाउंट पड़ा है टैक्स कॉलम में 1185 रुपये। सेकेंड वाला जो टैब है ये दिखा देगा कि जो भी अमाउंट मेरे यहाँ से अपडेट होगा या जो भी मैं जो उनसे भी हेड में इसको लेके जाना चाहूँगा, मेरे सेव करने के बाद ये बैलेंस यहाँ पे अपडेट हो जाएगा जो उनसे भी मैं हेड के अंदर इसको लेके जाऊँगा अमाउंट को। तो अभी मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे हैं, तो ये अभी आपको IGST के टैक्स में ही दिखाई दे रहा है 1185। एंड यहाँ से मुझे रिकॉर्ड को ऐड करना होगा। जैसे यहाँ मेजर हेड के अंदर ये पूछ रहे हैं कि कौन से हेड से मैं चाहता हूँ अमाउंट मेरा ट्रांसफ़र हो, IGST से, CGST से, SGST से एक्सेट्रा। एंड इसी तरह से माइनर हेड ये पूछ रहे हैं कि टैक्स कॉलम से, इंटरेस्ट कॉलम से, फीस से, पेनल्टी से या अदर से। इन हेड से जो उनसे हेड में मैं अमाउंट लेके जाना चाहता हूँ IGST में, CGST में, SGST में या सेस में, यहाँ से मुझे इसको चूज़ करना होगा। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे अमाउंट लिखना होगा कि कौन से हेड के अंदर मैं इस अमाउंट को लेके जाना चाहता हूँ। टैक्स कॉलम में लेके जाना चाहता हूँ, इंटरेस्ट में लेके जाना चाहता हूँ, पेनल्टी में लेके जाना चाहता हूँ, फीस कॉलम में लेके जाना चाहता हूँ या अदर्स में लेके जाना चाहता हूँ। तो यानी इंटर हेड ट्रांसफर्स अलाउड है। आप टैक्स अमाउंट को इंटरेस्ट में भी लेके जा सकते हैं, पेनल्टी में भी लेके जा सकते हैं, फीस में भी लेके जा सकते हैं। तो सारे ही इंटर हेड्स ट्रांसफर्स कैश लेजर के अब खोल दिए गए हैं इस PMT09 फॉर्म के ज़रिए। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अब IGST का अमाउंट पड़ा है मेरे पास 1185। अब मैं चाहता हूँ कि ये हाफ अमाउंट CGST और SGST के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम कहाँ से ट्रांसफ़र करना है। मुझे IGST से करना है। माइनर हेड में मैं ले लूँगा टैक्स कॉलम। एंड अब कौन से हेड में मुझे इस अमाउंट को लेके जाना है, तो इसके अंदर मैं ले लूँगा CGST पहले। टैक्स कॉलम में मैं लिख दूंगा 592, यानी क्योंकि मुझे इसको हाफ लेके जाना है, हाफ लेके जाना है तो 592 कॉलम मैं इसमें लिख दूंगा। अब मैंने इसको करा सेव। सेव करते ये मुझसे एक वार्निंग देगा मुझे, तो मैंने इसको येस करा। येस करते इसने दिखा दिया कि IGST से अमाउंट ट्रांसफ़र होकर CGST के मेजर हेड में चला गया है 592 रुपीज़ के साथ। अब यही बैलेंस यहाँ पे देखिए अपडेट भी हो चुका है। इस टाइम IGST के अंदर पड़ा है 593 और CGST में आ गया है 592। टोटल हो गया 1185। अब बट मुझे इस 593 को भी SGST के अंदर लेके जाना है, तो एक कॉलम को और ऐड करना होगा। तो IGST मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया क्योंकि IGST से लेके जाना चाहता हूँ मैं अंडर टैक्स कॉलम। 593 रुपीज़ देखिए मेरे पास आ गए हैं। अब इसको मुझे लेके जाना है SGST के अंदर। इसको भी मैंने 593 रुपीज़ डाल दिए। इसको मैंने करा सेव। सेव करते ही देखिए गाइस, अब इसने दिखा दिया मेरे पास टोटल कैश बैलेंस जो पहले IGST में पड़ा था 1185 रुपये, अब अपडेट होके हो गया है
592 रुपीज़ आ गया है CGST में और 593 रुपीज़ आ गया है SGST के अंदर। IGST का कैश लेजर जीरो हो गया है, टोटल 1185। यानी जिस तरह से मैं इसको ट्रांसफ़र करना चाहता था ये वैसे ट्रांसफ़र होने के लिए अपडेट हो चुका है। तो चलिए अब करते हैं प्रोसीड। नीचे आपको दिखाई देगा प्रोसीड टू फाइल का बटन, यहाँ पे मैंने करा क्लिक। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा इसने मेरे को अब फाइनली एक वेरिफिकेशन का टैब दे दिया है। एंड अब आप दोबारा एक बार देखना चाहे अपडेटेड प्रीव्यू तो आप देख सकते हैं CGST के अंदर जाएगा ये 592 रुपीज़ और SGST के अंदर ये चला जाएगा 593 रुपीज़। सो अब मैंने इसको वेरिफिकेशन टैब पे क्लिक करा, यहाँ पे मैंने ऑथोराइज सिग्नेटरी को ऐड करा, फाइल PMT09 पे मैंने क्लिक करा। उसके बाद अब ये मुझसे पूछेगा कि EVC से फाइल होना है ये फॉर्म या DSC से, तो मैंने EVC का ऑप्शन चूज़ कर लिया। सो गाइस OTP मैंने डाल दिया है, इसको मैंने वेरीफाई पे क्लिक करा। वेरीफाई क्लिक होते ही आप देख पा रहे हैं ये फॉर्म फाइल हो चुका है। अब देख लेते हैं बैलेंस अपडेट हुआ या नहीं। सो अब आप जैसे देख पा रहे हैं बैलेंस मेरा बिल्कुल अपडेट हो चुका है। कैश लेजर के अंदर मेरा 592 रुपीज़ आ गया है CGST में, टैक्स कॉलम में मैंने लिया था, और 593 रुपीज़ आ गया है मेरा SGST के अंदर। सो गाइस बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है, बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है ये कि अगर गलती से किसी और हेड के अंदर अगर अमाउंट ट्रांसफ़र हो भी जाता है तो अब हमारे पास ऑप्शन रहेगा अपने पर्टिकुलर चूज्ड हेड के अंदर, पर्टिकुलर चॉइस्ड हेड के अंदर इस अमाउंट को ले जाने का। तो बहुत अच्छा ये फॉर्म हमारे साथ शेयर कर दिया गया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा एंड देखिएगा कि ऑल के ऊपर ही क्लिक हो, सो डैट जब भी मेरी साइट से कोई वीडियो अपलोड हो मेरे चैनल पे तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड और लोगों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।